बैठे बैठे रिव्यू करके बढ़ने लगा है पेट। स्वागत है आपका इन योगीपीडिया एपिसोड नंबर 68। जिसने भी भेजी थी ना ये शायरी कमेंट्स में, लो भाई यूज कर ली। थैंक यू सो मच मेरा पेट बढ़ाने के लिए। अब 69th एपिसोड के लिए भी भेज देना। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। एपिसोड की शुरुआत एक कंट्रोवर्शियल न्यूज से। नेटफ्लिक्स पे आ रही है साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री नयनतारा नाम से ही, जो रिलीज होने वाली है 18 नवंबर को। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से पहले ही एक गलत रीजन की वजह से चर्चा में आ गई है। पता चला है कि नयनतारा ने अपने सोशल अकाउंट से एक ओपन लेटर भेजा है टू सुपरस्टार धनुष, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लिटरली 3 पेज का, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और ये लेटर नयनतारा ने तब भेजा जब धनुष ने 10 करोड़ रुपीस का लीगल नोटिस दे दिया है नयनतारा नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए। न्यूज सोर्स से पता चला है कि एक मूवी आई थी नानुम राउडी धान, ऐसा ही कुछ नाम था, जो धनुष ने प्रोड्यूस की थी, जिसमें नयनतारा एज ए लीड हीरोइन थी। और वो मूवी सुपर हिट हुई थी। और जब उसके कुछ फुटेजेस नयनतारा को यूज करने थे अपनी डॉक्यूमेंट्री में, तो धनुष ने उसके लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। एंड रिसेंटली जब डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसके बाद धनुष ने नानुम राउडी धान के कुछ मटेरियल यूज करने के लिए सीधा लीगल नोटिस भेज दिया विथ 10 करोड़ रुपीस फाइन। भाई सच में पैसा बोलता है, लेकिन उसके लैंग्वेज बहुत कड़वी होती है। खैर, धनुष जी की बात निकल ही गई है तो एक ग्लिम्स आया है उनके आने वाली नई फिल्म कुबेर का, जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया है। पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई डायलॉग्स नहीं है यार उसमें जिसको हिंदी ऑडियंस को समझने में दिक्कत आ जाए। सिर्फ म्यूजिक ही तो है। तो ये जो 2 अलग अलग वीडियो है, उसकी झंझट ही क्यों। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट का ग्लिम्स है जिसमें हमें कुबेर की मेन स्टार कास्ट यानी कि धनुष, नागार्जुना और रश्मिका मंदाना दिखे। और धनुष दिखे उनके 2 अलग अलग अवतार में, एक बेगर वाले रूप में, और लास्ट में जब शायद उनके पास बहुत सारा पैसा आता है उस वाले रूप में। और साथ में जितने भी फ्रेम्स दिखाए गए हैं ग्लिम्स में, सब मिस्ट्री बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विच इज गुड एक्चुअली। ऊपर से डीएसपी के बैकग्राउंड म्यूजिक ने इंटेंसिटी और बढ़ा दी है। सो ओवरऑल ओके ओके सा ग्लिम्स था। कोई रिलीज डेट वगैरह अभी रिवील नहीं हुई है इसकी, सो वेट करेंगे इसके टीजर या ट्रेलर का। वैसे एक अनाउंसमेंट सामने आई है फ्रॉम हॉलीवुड। जुरासिक वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट का टाइटल अनाउंसमेंट हुआ है, विच इज जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। और साथ में आई है एक इमेज जिसमें दिखी है अपनी ब्लैक विडो स्कारलेट जॉनसन, जो प्ले करने वाली है एक कोवर्ट ऑपरेशन एक्सपर्ट जोरा बेनेट का रोल। वैसे मूवी आएगी 2 जुलाई 2025 को, लेकिन अगर इसके ऑफिशियल प्लॉट की बात करें तो ये टेक प्लेस करेगी जुरासिक डोमिनियन जो मूवी आई थी उसमें घटे इवेंट्स के 5 साल बाद, वेयर दे आर गोइंग टू शो दैट द प्लैनेट्स इकोलॉजी इज इनहॉस्पिटेबल टू डायनासोर्स एंड नाउ दे आर डिस्कवरिंग अ ड्रग व्हिच कंटेंट्स लाइफ सेविंग बेनिफिट्स टू ह्यूमन काइंड। अब शायद आपको लग रहा होगा कि यार योगी भाई अचानक से इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, वो भी फर्राटे से। भाई मैं सीख रहा हूं इंग्लिश, वो भी घर बैठे बैठे डुओलिंगो की मदद से, वो भी दिन के सिर्फ 10 मिनट देकर। डुओलिंगो वालों ने मस्त सा कोर्स लॉन्च किया है इंटरमीडिएट इंग्लिश के नाम से, जिसमें अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं पाते, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी का प्रॉब्लम है, तो ये कोर्स बस आपके लिए ही है, वो भी फ्री में, जिसमें ऐसा लगेगा मानो आप गेम खेल रहे हो, जिसकी वजह से नाउ आई एम इजीली लर्निंग इंग्लिश बाय जस्ट प्लेइंग गेम्स, वो भी एकदम फन लर्निंग तरीके से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 40+ लैंग्वेजेस है जिसे आप सीख सकते हो। तो जाओ और आसान तरीके से किसी भी लैंग्वेज में माहिर हो जाओ। डुओलिंगो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट की। होम्बाले फिल्म्स की तरफ से कुछ दिन पहले एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें था सिर्फ एक हाथ, जिसको देख के सबने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये कुछ रिलेट कर रहा है लॉर्ड नरसिम्हा अवतार से। एंड अब होम्बाले फिल्म्स ने एक मोशन पोस्टर भी रिलीज किया है विच कंफर्म्स कि ये पोस्टर और किसी का नहीं, महाअवतार नरसिम्हा भगवान का ही है। और अगर आपको पता हो नरसिम्हा अवतार के बारे में, तो ये अवतार भगवान विष्णु जी ने ही लिया था, एक राक्षस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, जिसको कोई भी पुरुष या पशु मार नहीं सकता था। तो खुद विष्णु जी ने अर्ध नर अर्ध पशु यानी कि अर्ध लायन के रूप में आके हिरण्यकश्यप का अंत किया था। और अब जब महाअवतार नरसिम्हा का पोस्टर रिलीज हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जब जब लोगों के श्रद्धा के ऊपर सवाल किया जाएगा, तब तब वो आएंगे, यानी कि महाअवतार नरसिम्हा अवतार लेंगे। बट सरप्राइजिंगली पोस्टर में किसी भी एक्टर का खुलासा नहीं हुआ है कि कौन
करेगा ये रोल। बट फिर भी आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, चाहे रोल कोई भी करे। कुछ ही दिन पहले ऐसे ही पौराणिक कैरेक्टर भगवान परशुराम जी के ऊपर बेस्ड मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें विकी कौशल है, एंड अब एक और पौराणिक ग्रंथों पर बेस्ड मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है। एंड एज पर पोस्ट बाय होमबाले, ये मूवी एक महाअवतार सीरीज का हिस्सा होने वाली है, यानी कि और भी कई महाअवतार मूवीज आने वाली है। एंड इस अनाउंसमेंट से मैं तो बहुत खुश हूं भाई। अच्छा, अनाउंसमेंट से याद आया, कुछ ऐसे के ही टॉपिक पर बेस्ड मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी शाहिद कपूर की, अगर आपको याद हो, अश्वत्थामा दी सागा कंटिन्यूज, जिसका ये वाला पोस्टर भी आया था। एंड अब ये मूवी ऑफिशियली खलास, क्या बोलते उसको, शेल्व्ड हो गई है, यानी कि अब ये मूवी नहीं बनने वाली यार। और रीजन है बजट इशू। थोड़ा और रिसर्च करने से पता चला कि इसका इनिशियल बजट 500 करोड़ का था, जो कम पड़ गया क्योंकि इस मूवी की शूटिंग काफी अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशन पे होनी थी, और मेकर्स को इसके लॉजिस्टिक प्लान करते समय ही अंदाजा आ गया कि 500 करोड़ कम पड़ने वाले हैं। भाई ऐसे कौन से देश जाने वाले थे यार आप? क्या सच में मेकर्स के पास 500 करोड़ नहीं थे? ओह अच्छा, ये वही मेकर्स है जिन्होंने बीएमसीएम बनाई थी। अब खेल समझ गया। कोई बात नहीं शाहिद भाई, आप भी समझ जाओ और आगे बढ़ जाओ। वैसे अनाउंसमेंट से याद आया एक और न्यूज, शाहरुख खान एंड करण जौहर कर सकते हैं एक नई मूवी का अनाउंसमेंट, एंड अगर ये होता है तो 8 साल के बाद ये किसी मूवी में एक साथ करेंगे काम, वर्क। दे विल वर्क टुगेदर आफ्टर 8 years, आई थिंक डियर जिंदगी के बाद, जिसके करण जौहर को प्रोड्यूसर थे। एंड रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर ने कुछ नई स्क्रिप्ट शाहरुख खान को सुनाई है, एंड बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट हमें इस पे सुनने को मिलेगी। खैर जाते जाते पुष्पा 2 को कैसे भूल सकते हैं यार हम, क्योंकि आजकल पुष्पा 2 ही सबसे ज्यादा न्यूज में है। इनके ट्रेलर लॉन्च इवेंट की जोरदार तैयारियां चल रही है और उसका भी वीडियो मेकर्स ने सोशल मीडिया पे डाल दिया है। साथ में यह भी पता चला है कि ट्रेलर पूरे 2 मिनट 44 सेकंड का होगा और पटना में 10,000 ऑडियंस के सामने इसका ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। साथ में मेकर्स ने रश्मिका मंदाना की एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वो पुष्पा 2 के सेकंड हाफ की डबिंग कर रही है। तो ओवरऑल एक्साइटेड रहो भाई, ट्रेलर आएगा बहुत जल्दी। वैसे अलग अलग न्यूज सोर्सेज से यह भी पता चला है कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए होपिंग 300 करोड़ की फीस ली है, विच मेक्स हिम हाईएस्ट इंडियन पेड एक्टर, नहीं उल्टा बोल दिया, हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर। भाई 2 बाहुबली बन जाएंगी इसमें तो। लेकिन सही भी है भाई, मूवी अगर अल्लू अर्जुन के नाम पे 2000 करोड़ कमा रही है तो 300 करोड़ फीस तो कुछ भी नहीं है। फिर जान दो अपने को क्या है, अपन पहले इंग्लिश सीख लेते हैं, उतना ही काफी है। डिस्क्रिप्शन में डुओलिंगो ऐप की लिंक दे दी है, विजिट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।